से भी कटुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र से। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। जो भी रहती मैया अरे बन के कोयलिया, कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में। ये आज देवी भजन का माहौल है और नवरात्र का माहौल चल रहा है, तो हम लोगों को बाकी जगह नहीं जाना चाहिए। संघर्ष दूर रहो। इसके अलावा कई हमारे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप सबके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मेघा जी को देख रहे हैं, रत्नाकर सर को, माही को, या हमारे पराग पाटिल सर को, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार संघर्ष को जहाँ भी लगी है आप सबके नज़दीकी सिनेमा हॉल में, आप प्लीज़ जाइए और अपने बच्चों के साथ जाइए, ताकि वो आपका बच्चा मोबाइल से दूर होकर आपके पास रहे और आपसे चिपके, मोबाइल से नहीं। बस यही मेरा कहना है। उनका छोटा भाई हूँ मैं, उनके लिए मैं पहले से भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विषय खेसारी लाल यादव और पवन भैया की नहीं है, ये विषय भोजपुरी समाज का है। और भोजपुरी समाज की चाहे वो हर हर गंगे हो, चाहे वो संघर्ष 2 हो, अगर बेहतर है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। वो खेसारी और वहाँ पवन सिंह नहीं, वहाँ भोजपुरी भाषा है और आप भाषा को प्रमोट करिए, किसी पर्टिकुलर कलाकार को नहीं। अगर आप भाषा को प्रमोट करेंगे तो हम तो अपने आप प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि इस भाषा से हम हैं। ये भाषा मेरे से नहीं है, इस भाषा में हम आते हैं और इस भाषा के लोगों ने हमें बनाया है। ये नहीं कि मैं इस लोगों को बनाया हूँ, ऐसा नहीं। कौन कलाकार को आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पर पहला शो देखने के लिए भोजपुरी? ढूंढ रहे थे तो सर ने बोला कि उससे बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा तो घर का रिलेशन है। ये तो प्रोड्यूसर बाद में है, पहले मेरे बड़े भाई है ये, तो इनसे मेरा घर का रिलेशन है। हम हमेशा कृति को देखते हैं ये, तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो अश्लीलता का एक थाप लगा है ना अपने भोजपुरी को, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी बेटी का सपना हीरोइन बनना नहीं है, कलाकार बनना नहीं है, उसका सपना राज्य को संभालने वाला सपना है उसका सपना कुछ अलग है, और हम लोगों ने वही रोल उसको उसमें दिया है। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी से शुरुआत की, उसमें वो IPS है। सर एक सवाल है, बहुत सारे फिल्में हैं जो पैन इंडिया बन रही है, खेसारी जी की फिल्में तो पैन इंडिया बनेगी, अलग अलग लैंग्वेज। ये बात देखिए, पैन इंडिया की नहीं, पहले पैन इंडिया का हिम्मत क्यों की? पावर था तो संजीवनी कुटी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम को भी जिम करता था, दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर को मैं जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं खेसारी को लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश यही की। भैया जब से कोरोना काल आई है, भोजपुरी फिल्मों का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है। पावर तो दूधे में ना होता है उसमें तो नशा होता है। भैया जब से कोरोना काल आया हुआ है, भोजपुरी फिल्मों का ऑडियंस का यानी कि हॉल से काफी रुझान कम हो गया कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं गए। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए इतना मेहनत करता है, तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपने भाषा से, अपने न्यूज़ के थ्रू लोगों तक ऐसी मैसेज पहुँचाइए। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है, ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, यही बचपन, यही चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करिए आप। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज़ मांगता है उससे मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से नहीं। तो ज़िंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं,
हमें इस बेस पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह दिया, फिर पराग पाटिल जी से हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन ये बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था, तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया और सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे बाबू, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करिए। इसलिए हम लोगों ने किया है। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपनी जान तक का परवाह नहीं किया। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज तक वो जेस्टिक का होता है हाँ? ये जो बोल रही है हाँ, थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है भाई, हम आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको। मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था, लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको उड़ाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे उस शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला, पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया गया, उसके बाद मैं लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया, उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति सुधर गया है पहले से। कोई भी पत्नी कहेगी कि नहीं भाई चलो सफ़र कर रहा है उसके साथ तो अच्छी बात है ना। आज 17 साल का सफ़र है उसके साथ, अब वो मेरी प्रेरणा है। कहीं ना कहीं वो उसने मुझे बहुत ताकत दिया है, नहीं तो गलतियां हमने भी बहुत की है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार ज़िंदगी में हर वक्त तो मैं दुनिया को वक्त देता हूँ, और यही वक्त है कि इसको भी देने की ज़रूरत है। बुढ़ापे में इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो बुढ़ापे में हम वक्त देंगे क्या करो, कोनो मतलब नहीं क्यों। इसलिए आज मैं भी वक्त देता हूँ, और आप लोग भी अपनी फैमिली और अपने माँ बाप को हमेशा वक्त दीजिएगा। ज़िंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता जो अपने माँ को डेली फ़ोन करके पूछता है कि मम्मी तुम कैसी हो, पापा आप कैसे हो, क्योंकि उनसे बड़ा ताकत आपके धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कोशिश करिए अपने माँ बाप को, अपने सुबह उठते ही पहले बोलिए मम्मी प्रणाम कैसी हो, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के सबसे अनमोल रत्न होते हैं। हमें पढ़ना बताते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, तो पहला हमारा मास्टर वही है। इसलिए मैं संघर्ष की बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, हर वो आदमी अपने आज के डेट में बच्चों से दूर है, उसको मोबाइल से आप जोड़ दिए, और हर बच्चा आज गेम खेलने में तबाह है, अपने पापा के साथ कोई नहीं खेल रहा है। तो इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को संघर्ष दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए।